नमस्ते, वेलकम बैक टू मेड फॉर फूड। आज हम बना रहे हैं गुजिया, वो भी चाशनी वाली, बिल्कुल नए स्टाइल में। और चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें मैंने पहले से ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, उसे रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 कटोरी नारियल का बुरादा भी लिया है, उसे भी इसी में डालकर उसे भी साथ में रोस्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया है, इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम अपना खोया भी डालकर उसे हल्का सा गरम कर लेते हैं, जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इसे लगातार चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे से लग ना जाए। नीचे से लग जाएगा तो इसका टेस्ट पूरा बेकार हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है। अब इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है, और इसे हम चला रहे हैं तो ये पूरा एक साइड में आता जा रहा है। इसका मतलब अब ये रेडी हो गया है। बस अब इसे भी हम निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब आटा की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है मैदे का, उसमें हम देसी घी डालेंगे। आटे में बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना के उसमें घी डालेंगे, और हाथ से मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि अगर बनने लगा है तो इसका मतलब अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ सकते हैं। ऐसा करने से हमारी जो गुजिया है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और उसमें ज़रा भी क्रैक नहीं होंगे। अब बस पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए हम इसका एक नरम आटा तैयार कर लेते हैं। और 20 से 25 मिनट तक इसे ढक कर रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। अब एक बर्तन में 3 कप चीनी लेते हैं और 3 कप पानी लेते हैं। इसकी हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। इसमें 8 से 10 झागे केसर के और आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे इसमें खुशबू और कलर बहुत अच्छा आएगा। अब 1 तार की चाशनी बनाने के लिए बस इसे हमें पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि दोनों उंगलियों से लगाने पर ये एक तार की तरह न बनने लगे, बस तब तक। अब जब तक कि बन रहा है तब तक हम खोए को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए अब ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो जा रहा है।
ये देखिए मेरी चाशनी बन गई। दोनों हाथों से चिपकाने पे ये एक तार की तरह बनने लगा है। बस अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आटे को एक बार हम अच्छे से मसल लेते हैं। मसलने के बाद इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। हमें जितनी बड़ी शेप की चाहिए उतना बड़ा लोई काटेंगे। बस इसे जिस शेप में बेलना है आप उस शेप में इसको बेल के बना लीजिए गुजिया। अब मैंने यहाँ गोल शेप में बनाई है, कुछ कुकी कटर से कट करके भी बनाई है। यहाँ सबसे पहले एक गोल शेप में रोटी की तरह छोटा सा बेला, फिर इसे अलग रख दिया, फिर दूसरी भी बेल लिया। अब उसके बीचों बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डाल के इसके चारों कोने में पानी लगा देंगे और फिर जो हमने पहले बेली हुई रोटी है उसको इसके ऊपर लगाकर उसे अच्छे से प्रेस कर देते हैं। बस इसी तरह हम कुछ रोटियां इस तरह से बना लिया है, कुछ गुजिया। और उसके बाद मैंने कुछ कुकी कटर की मदद से कुछ दूसरी डिज़ाइन बना ली है। एक को गुजिया की शेप में बनाकर इस तरह से हाथों से मोड़ दिया है। बस इसी तरह से आप चाहे तो और भी डिज़ाइनें बना सकते हैं। और कुछ को इस तरह से कुकी कटर की मदद से डिज़ाइनें काट कर बना ली हैं। अब घी को मीडियम फ्लेम पर रखते हैं और उसमें एक एक करके सारी गुजिया फ्राई कर लेते हैं। बस इसे ये याद रखना है कि इसमें कोई गुजिया खुलने ना पाए। इसे 3-3 4-4 करके ही हमें डालना है
और बहुत अच्छे से फ्राई होना है, मतलब गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है और फिर निकाल लेना। निकाल के इसे फिर तुरंत हम चाशनी में डाल देंगे। ऐसा करने से गुजिया चाशनी अच्छी तरह सोख लेगी और ये बिल्कुल अच्छी जूसी बनेगी। बस अब गुजिया रेडी हो गई है, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल टेस्टी।